अच्छा जनाब, एक ट्रिक ये है कि जब तक कहानी चलती रहती है सारी गुफ्तगू उर्दू में होती है। किसी को उर्दू समझने में मसला है? वो आपको क्या मसला है उर्दू समझने में? थोड़ा थोड़ा, थोड़ी गुलाबी है ना आपकी जी। थोड़ा थोड़ा गुलाबी उर्दू बोल पाएंगे। और तो किसी को मसला नहीं है? शाबाश। अच्छा जनाब, मैंने ये सोचा कि चूंकि हम कर रहे हैं ये कहानी मुहर्रा पैलेस में, इसलिए शायद सब समझेंगे कि हम पैलेस के बारे में बात करेंगे। पैलेस किसे कहते हैं? इसको उर्दू में क्या कहेंगे? महल। ओके। या शायद हम किसी शहजादी के बारे में बात करेंगे, या शायद हम किसी बादशाह के बारे में बात करेंगे। महल में तो वही लोग रहते हैं। नहीं ना, बोरिंग। फिर मुझे अचानक से ख्याल आया, मैंने सोचा यार हम तो बाग में बैठ के कहानी सुना रहे हैं। अब बाग कौन बनाता है? इसे कौन सजाता है? कौन खूबसूरत बनाता है? बिंगो, माली। तो मैंने सोचा एक माली की कहानी हो जाए। आपका क्या ख्याल है? नहीं, माली की कहानी नहीं। ओनली हुज़ैफा, सिर्फ हुज़ैफा को दिलचस्पी है माली की कहानी में, बाकी किसी बच्चे को नहीं है। नहीं है। कितने बच्चों के घर में बाग हैं? बाग है? ओ, आपके घर में बाग नहीं है? है तो हाथ उठाओ ना। कितने लोगों के घर में माली है? माली भी है। कितने बच्चों को अपने माली का नाम पता है? नाम पता है? क्या नाम है आपके माली का? नबील। शाबाश। और आपके माली का? राशिद। और आपके? नजीर। नजीर साहब आपके माली हैं। ओके। और या ओके 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 ऑलराइट, ओके, गॉट इट। या दिस कांट बी इन माय पजामा। ओके। अच्छा जी, नजीर साहब है इनके माली। और आपके माली का क्या नाम है? आपके बहुत माली। ओके, हम अपने माली का क्या नाम रखें? गुलाबुद्दीन। गुलाबुद्दीन? हमारे माली का नाम गुलाबुद्दीन हो? प्यार से गुलाब बुलाते हैं। प्यार से लोग गुलाब बुलाते हैं। गुलाब बाबा। गुलाब जामुन और गुलाब बाबा, व्हाट डू यू प्रेफर? वो तो लड़की का होता है। स्टॉप इट। या मालन भी हो सकती है। मालन होती है, बहुत हो सकती है, मगर आजकल नहीं होती है हमारे यहाँ कहीं। तो उसका क्या नाम रखें? अच्छा जल्दी से बताओ। गुलाब बाबा या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन रखते नाम उसका। ओके, बाबा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं गुलाब जामुन? हाथ उठाएं। और कितने कह रहे हैं गुलाब बाबा? अरे ये तो बराबर हो गया यार। गुलाब जामुन ज्यादा है। ओके, गुलाब जामुन इट इज। ओके, गुलाब जामुन की एक बेटी है बहुत प्यारी, इतनी बड़ी। हाँ, उसका क्या नाम रखें? गुलाबो। इजी। गुलाबो नाम रखते हैं उसका। शांति। शांति शांति। अच्छा, गुलाब जामुन की बेटी का नाम एक, सजेशन 1 शांति। गुलाबी, सजेशन 2 गुलाबी। ओके, और बीम। बीम। हना। हना इज अ गुड नेम, आई लाइक इट। अच्छा, आप मिस्टर, उसकी तो बेटी है, बेटा नहीं है। मिस्टर नहीं, मिस बीन होगी। अच्छा जनाब, हना इज अ गुड नेम, क्या कहते हो दोस्तों? है ना? तो गुलाब जामुन चाचा की है हना बेटी, इतनी बड़ी। क्या वो स्कूल जाती है? नहीं। क्यों? जाना चाहिए तो। ऑफिस इतनी? ओके, जीनियस बच्चे होते हैं दुनिया में, जा भी सकती है।
लेकिन ये वाली हना स्कूल नहीं जाती है। मसला है ना, स्कूल बहुत महंगा है, बहुत फीस लगती है वहाँ। गुलाब जामुन चाचा के पास नहीं है उतने पैसे। कोई बात नहीं। अभी पता है ना क्या काम करती है उसकी अम्मी का क्या नाम रखे जल्दी से, वन सजेशन। हाँ, रबिया। डन। गुलाब जामुन चाचा की बीवी है रबिया, उनकी बेटी है हना। अच्छा जी, रबिया जो है वो करती हैं घरों में काम, वो खाना पकाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, जो हमारा घर साफ रखते हैं हमारे दोस्त हैं ना, रबिया उनमें से है। और उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो भेजती हना को स्कूल। तो उन्होंने कहा भाई ये सारा दिन यहाँ फारिग करती रहती है तो अच्छा है कुछ काम सीख जाएगी। तो वो बन गई रबिया की असिस्टेंट। और वो अब हना रोज़ अब किसी के भी घर काम करने के लिए जाती हैं और अपनी अम्मी रबिया को हेल्प करती हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है। क्या हना को काम करना चाहिए? बिंगो। आसान ज़बान में क्या कहेंगे इसको? क्या इतनी छोटी बच्ची को काम करना चाहिए? किसके घर में इतनी छोटी बच्चियां काम करती हैं? आपके घर में करती हैं? क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना? क्यों? नहीं पता? कभी नहीं सोचा? आज जाके सोचना। तो जनाब, अब मिली गुलाब जामुन चाचा को एक नई जबरदस्त नौकरी। बड़ा सा घर था, इससे जरा छोटा लेकिन था बड़ा। बहुत बड़ा बाग था उनका, बहुत खूबसूरत। जब गुलाब जामुन चाचा अपनी साइकिल पर से अपनी वो कैंची और सारे औजार लेकर उतरे तो उनका तो दिल ही खुश हो गया। उन्होंने कहा भाई वाह क्या बाग है, इसको तो मैं सजा डालूंगा, इतना खूबसूरत बना दूंगा कि ये लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, उस घर में रहती है एक और बच्ची इतनी ही बड़ी, उसका क्या नाम रखें? आयशा। डन। आयशा इज डन। और उनकी अम्मी का क्या नाम रखें? मनाहिर। और उनके अब्बू का क्या नाम रखें? जल्दी 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 जल्दी। जीशान। जीशान की बेगम है मनाहिर और उनकी बेटी है आयशा। वो उधर, ये तो बहुत नाम हो गए याद रखने के लिए। ओके, जीशान, मनाहिर, आयशा, ये एक फैमिली है जो उस घर में रहती है। और आयशा भी स्कूल जाती है, उसका स्कूल तो बहुत अच्छा है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती है और उसमें बहुत बिजी रहती है। उसके पास टाइम नहीं होता क्योंकि जब वो सुबह जाती है तो परेशान होती है, उसका होमवर्क कभी नहीं हुआ होता, कभी कोई मसला वगैरह वगैरह। बहुत बिजी बच्ची है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं स्कूल के। जब गुलाब जामुन चाचा इस घर में आते हैं, वो कहते हैं भाई अपनी बेटी को लेकर, अपनी बीवी को लेकर तुम यहीं आ जाओ, पीछे क्वार्टर है अच्छा सा, वहाँ तुम रहते। जीशान साहब और अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे पास ही रह लो। तो गुलाब जामुन चाचा तो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं चलो जी किराया बचा। वो अपने बीवी बच्चे को लेकर पहुँच जाते हैं आयशा, मनाहिर और जीशान साहब के घर और रहने लगते हैं उनके सर्वेंट क्वार्टर। अब गुलाब जामुन चाचा को तो मिल गया उनका बाग और उनके पौधे और उनकी क्यारियाँ, और उफ वो इतने खुश कि कितना खूबसूरत बाग। और आपको शायद यकीन ना आए लेकिन वहाँ पानी भी आता था, यानी वो उस पूरे बाग को पानी दे सकते थे। एक्चुअली वहाँ टैंकर्स नहीं आते थे। तो वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो मेरी ईद हो गई, अब मैं दिखाऊंगा कि मेरा कितना ज़बरदस्त हुनर है। अब वो अपने काम वाम में लग गए और भूल गए कि बीवी बच्चे क्या कर रहे होंगे। बीवी बच्चे बेचारे बोर होते थे। तो उन्होंने कहा जाकर, रबिया ने मनाहिर से कहा जाकर कि मुझे भी कोई काम दे दें, मैं घर की सफाई वगैरह कर लिया करूँगी, आपका खाना भी पका दूँगी, मेरा टाइम भी गुजर जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, चलो अच्छा हाँ तुम आ जाओ, हमारे बावर्ची खाने को साफ रखना, बर्तन वगैरह धो दिया करना, झाड़ू पोछा कर देना। तो जनाब रबिया साहिबा आ गई और साथ हना को भी ले आई। उन्होंने कहा तुम भी मेरे साथ काम किया करो। अब 2-3 दिन गुजर गए, वो आती थी, काम करती थी, वापस चली जाती थी। हमारी बच्ची का क्या नाम था? आयशा।
हाँ हाँ, आयशा को पता ही नहीं चला कि एक और बच्ची भी आती है अब हमारे घर में जो बिल्कुल मेरे बराबर है। एक दिन उसने अपनी खिड़की से झांका तो उसे आयशा उसे हना नजर आई। उसने कहा ओए कि मेरे घर में कौन बच्ची है? तो वो दौड़ के नीचे उतरी और बीच दोपहर चिलचिलाती धूप में से अपना बाग क्रॉस किया और गई सर्वेंट क्वार्टर्स में और उसने जाकर कहा हेलो आप कौन है, मेरे घर में क्या करेंगे? तो हना ने कहा मैं हना हूँ, मैं गुलाब जामुन चाचा माली की बेटी हूँ, आप कौन है? उसने कहा मैं तो आयशा हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ। उसने कहा ओह अच्छा। उसने कहा तुम स्कूल जाती हो? उसने कहा नहीं स्कूल तो नहीं जाती, आप जाती हैं? उसने कहा हाँ जाहिर है मैं तो स्कूल जाती हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मुझे अपना घर दिखाओ। तो आयशा फटाक से हना के घर में घुस गई। हना का घर तो था छोटा सा लेकिन बहुत साफ सुथरा, क्योंकि उसकी अम्मी, हना की अम्मी बहुत सुघड़ थी ना, तो उन्होंने अपना घर बहुत साफ रखा हुआ था। सफ़ेद चादर बिछी हुई थी बिस्तर पे, टेबल पे अच्छा खूबसूरत मेज़ पोश बिछा हुआ था, बर्तन सलीके से लगे हुए थे। उसको बड़ा मज़ा आया। उसने कहा घर तो बड़ा क्यूट लग रहा है, छोटा सा डॉल्स हाउस टाइप। यहाँ गर्मी बड़ी है यार। उसने कहा चलो चलो आ जाओ, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, हम वहाँ चल के खेलते हैं। इसने उसका हाथ पकड़ा, उसको अपने कमरे में ले गई। जब कमरे में ले गई तो वहाँ चल रहा था एसी। हना ने कहा हाँ कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा ठंडा ठंडा कमरा। और ये दोनों वहाँ खेलने लगे। आयशा के बहुत सारे खिलौने थे, उसकी बुक्स भी थी, उसके पास पेंट करने का सामान भी था। तो ये पूरी दोपहर खेलते रहे, इनको पता ही नहीं चला। दोपहर को आयशा का टाइम होता था कैलूले का। कैलूला पता है किसे कहते हैं? दोपहर को सोना। दैट्स राइट। जब खाना खा के दोपहर को किस किस को नींद आती है खाना खा के? नैप टाइम इज कैलूला टाइम। दैट्स राइट। किस किस को नींद आती है दोपहर को खाना खा के? टुन हो जाते हैं ना सब, फिर दिल नहीं चाहता कोई बात करे, कोई आए, कोई तंग करे, प्लीज सोने दो, है ना। मगर आज तो खेल रहे थे तो पता ही नहीं चला दोपहर कब गुजर गई। मगर आयशा की अम्मी बहुत ख्याल रखती थी कि आयशा हमेशा दोपहर को सोए ताकि वो शाम को चिड़चिड़ी ना हो जाए हमारी तरह और 7 बजे से भैं भैं करना ना शुरू कर दे और मिसबिहेव ना करना शुरू कर दे, ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी हम सब करते हैं ना जब हमारी नींद नहीं पूरी होती। तो आयशा की अम्मी कहती थी भाई दोपहर को सो, और आयशा ने आज क्या किया? डंडी मारी और कहा मैं नहीं सोई और मैं तो खेलती रही। तो जब उसकी अम्मी ने देखा कि वो तो पूरी दोपहर खेलती रही है और सोई भी नहीं है, तो उन्होंने आके बहुत डांटा और कहा तुमने देखो फिर यही हरकत की है, अब जब शाम को पढ़ने का टाइम होगा, होमवर्क करने का टाइम होगा तो मुझे तंग करोगी, तुम्हें बात याद नहीं होगी, तुम्हें नज़में याद नहीं होंगी, तुम्हारे सम सॉल्व नहीं होंगे और तुम मुझे बहुत तंग करती हो। और उन्होंने हना को भी कहा जाइए आप अपने घर जाइए, चलिए और खबरदार दोपहर के वक्त मत आइएगा। उसकी दोस्त बन गई थी। हमारी दोस्त को अम्मी डांटे तो हमें बुरा लगता है ना, लगता है क्या? नहीं डांटती ना, लेकिन कभी हमसे गलती हो जाए तो पड़ भी जाएगी, जैसे हमें पड़ जाएगी वैसे उन्हें भी पड़ जाएगी, है ना। तो आयशा बहुत डर गई। वो ये समझी कि अम्मी इस बात पे नाराज हुई कि वो हना को घर ले आई। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सही बात नहीं समझी। वो ये समझी कि अम्मी इसलिए नाराज हुई हैं कि हना को घर क्यों ले आई तुम। तो आयशा बहुत उदास है। उसने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया। उसने कहा नहीं आज मैं, अम्मी नाराज हो गई हैं, मैं अम्मी को मना लूँगी। उसने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क किया, सब सम्स भी जल्दी से सॉल्व हो गया। ऐसा होता है ना, जिस दिन अम्मी नाराज होती है उस दिन सब ठीक हो जाता है, जिस दिन अम्मी ठीक होती है उस दिन हमसे कुछ भी काम नहीं हो रहा होता है ना। सब इमला भी गलत हो रहा होता है, टेबल्स भी गलत हो रहे होते हैं ना, ऐसा होता है ना। यही तो ट्रिक होती है अम्मियों की, है ना, नाराज जाती है सब ठीक हो जाता है। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। आयशा ने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क किया। उसने जल्दी से रात को अपने दांत ब्रश किए खाने के बाद और दुबक गई बिस्तर में और बड़ी देर तक सोचती रही कि यार पता नहीं मैंने कुछ ऐसा किया तो नहीं था, मगर ये कि अच्छा अम्मी चलो, अम्मी नाराज़ हो गई, कोई बात नहीं। अगली सुबह उठकर स्कूल चली गई और हना घर में आके काम करती रही।
और काम करके वो चुपचाप वापस अपने घर जाकर वो भी चुपके से जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर चली गई कि फिर से उसे डांटना पड़े। इतने में शाम को जब ये सो के उठी तो फिर ये बाहर आई, बाग में घूमते रहे। आयशा और हना बातें करते रहे। आयशा ने उसे बताया कि उसने आज स्कूल में क्या किया, हना ने उसे बताया कि आज उसने घर में क्या किया। उसने सफाई की, उसने बर्तन धोए, उसने अपनी अम्मी के कपड़े भी धोए, उसने अपनी अम्मी की हेल्प की। अम्मी बर्तन धो रही थी, वो बर्तन सुखा रही थी। आयशा ने उसे बताया कि भाई आज मैथ्स की क्लास में बड़ी गड़बड़ हुई क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स में मेरे देखो यहाँ घुटने पे चोट लग गई वगैरह वगैरह। और मैं लंच लेकर गई, इतना ख़राब सैंडविच था, मैंने तो नहीं खाया, मैंने तो चिप्स लिए और मैंने वो खाए। ये सब बातें उसने हना को बताई और हना ने सारी बातें आयशा को बताई। लो जी, ये तो फुल ऑन गाड़ी चल पड़ी दोस्ती की। फिर वो खेलते रहे, उन्हें बाग इतना खूबसूरत लगा, पूरी शाम वो खेलते रहे। इतने में उसको आयशा को ये ख्याल आया कि अरे मेरे पास एक ज़बरदस्त सी जो किताब है, वो आयशा को ख्याल आया कि मेरे पास ये ज़बरदस्त सी किताब है, मैं वो तो दिखाऊँ हना को। दौड़ के गई और अपनी किताब लेकर आई। उसने हना से कहा ये देखो देखो कितने मज़े की चीज़ है, और ये ऐसे होता है और ये कहानी में ये होता है। और हना बहुत दिलचस्पी से उसकी किताब देखती रही। लेकिन थोड़ी देर के बाद आयशा ने रियलाइज़ किया कि वो जो कुछ भी उसको बता रही थी वो तस्वीरें तो देख रही थी मगर वो पढ़ नहीं रही थी। तो आयशा ने उससे पूछा, हना तुम्हें पढ़ना आता है? पढ़ना नहीं आता। आयशा ने कहा सीखोगी? हना ने कहा हाँ सीखूंगी, लेकिन मुझे कौन पढ़ाएगा? सीखो मैं। सीखा, ओके डन। अब हम दोपहर को ये किया करेंगे कि तुम चुपके से मेरे घर आ जाना और हम पढ़ा करेंगे। तो जनाब जब खाना वाना खा के स्कूल के बाद सब कुछ करके अम्मी आयशा को बिस्तर में लिटा के खुद अपने कैलूले के लिए चली जाती थी, अपने कमरे में सो जाती थी, तो आयशा चुपके से बिस्तर से निकलती थी, कमरे से बाहर दरवाजे से निकल के सीधा बाग क्रॉस करके सर्वेंट क्वार्टर्स, और फिर वो हना के साथ बैठकर हना को पढ़ाती थी। और हना बहुत इंटेलिजेंट थी, वो जल्दी जल्दी सीख लेती थी। और अम्मी के उठने से पहले पहले आयशा दौड़कर वापस अपने कमरे में आके बिस्तर पे लेट जाती। एक दिन किसी काम से, और इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था आयशा को भी और हना को भी, फुल मस्ती चल रही थी क्योंकि अब हना को थोड़ा सा पढ़ना भी आ गया था। वो पूरा जुमला पढ़ लेती थी। आयशा को बहुत अच्छा लगता था कि यार ये मैंने काम कर दिया ना, अब मेरी दोस्त भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ती हूँ और वो भी पढ़ती है। तो जनाब एक दिन हुआ ये, स्कैरी स्टोरी सुनने का आपको शौक है ना? आ रही है स्कैरी पार्ट, आ रही है। स्कैरी पार्ट ये हुआ कि एक दिन अम्मी ने कहा कि अरे देखो आयशा को मैं ये तो कहना भूल ही गई, और ओहो, वो उसको बिस्तर में लिटा के थोड़ी देर के बाद वापस गई उसके कमरे में। ऐसा कभी होता नहीं था। और आयशा तो भागकर हना के पास जा चुकी थी इतनी देर में। जब वो कमरे में आए उन्होंने देखा आयशा नहीं है, तो बड़ी परेशान हुई। उन्होंने कहा ये कहाँ चली गई? कहाँ कहाँ देखा होगा उन्होंने आयशा को? किचन, बाथरूम, वॉशरूम में, फ्रिज में। टमाटर नहीं थी, वो आयशा थी। बिस्तर के नीचे, किचन में, बिस्तर के नीचे, स्टोर रूम में, अलमारी, गार्डन में। और जब वो गार्डन तक पहुंची तो उन्होंने देखा सामने कमरे का दरवाजा खुला है और आयशा और हना बैठी हैं। तो वो कमरे में गई और उन्होंने कहा क्या हो रहा है? तो आयशा का तो दम निकल गया। उसने कहा ओह, अब तो अम्मी बहुत डांटेंगी कि तुम हना के साथ क्यों खेल रही थी, तुमने हना से दोस्ती क्यों की, तुम उसके घर में क्यों गई, अब तो अम्मी बहुत डांटेंगी। तो आयशा एकदम डर गई और कहने लगी नहीं अम्मी, मैं तो वो बस मैं तो वो तो अम्मी वो असल में ये हना है। अम्मी ने कहा मुझे पता है कि वो हना है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं अम्मी वो मैं हना की टीचर हूँ।
अम्मी ने कहा जी। मैं कहा मैं हना को पढ़ाती हूँ। अम्मी ने कहा अच्छा, क्या पढ़ाती हो? तो पढ़ती हो नहीं, उसे क्या पढ़ाती हो? इधर दिखाओ। तो अम्मी ने उसकी कॉपीज ली और उसको चेक किया और देखा कि हना तो बड़ा ठीक ठाक लिख रही है, जुमला भी लिख रही है, उर्दू भी लिख रही है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी लिख रही है। उन्होंने आयशा की तरफ देखा। आयशा ने कहा सब कुछ बंद, आइसक्रीम बंद, प्ले स्टेशन बंद, नए जॉगर्स भी गए नहीं दिलाएंगी, स्पोर्ट्स डे की परमिशन दी थी वो भी ले लेंगी, और मुझे वही गंदा वाला खीरे आलू का सैंडविच देंगी और कहेंगी यही खाओ, पैसे भी बंद कर देंगी। या उसके जहन में कोई अच्छी बात नहीं आ रही थी, सब बुरी बातें सोच रही थी। कह रही थी ओ नो, मेरे फ्रेंच फ्राइज भी गए, ये नहीं खाने देंगी। वो जो मुझे हफ्ते में एक दफ़ा मैकडॉनल्ड्स मिलता था वो भी गया, मैंने बात नहीं मानी। तो अम्मी ने आयशा को गौर से देखा और कहा आयशा, मुझे आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा अम्मी मैंने कहा मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, जब मैं बात कर रही हूँ बीच में बात नहीं काटते। सॉरी। मैंने कहा मुझे आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अच्छी टीचर होंगी। और वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, जब तुम इतनी अच्छी टीचर हो और तुमने ये सोच ही लिया था कि तुम हना को पढ़ाओगी, तो ये बात चोरी छुपे करने की क्या ज़रूरत थी? तुम अपने कैलूले के वक्त में ये दौड़ कर यहाँ क्यों आती थी और तुमने ये हरकत क्यों की कि तुम उसके भी सोने का टाइम ज़ाया करती हो, अपने भी सोने का टाइम ज़ाया करती हो? ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी और ऐसे तुम सही से पढ़ोगी नहीं, वो भी सही से नहीं पढ़ेगी। तो उसने कहा अम्मी आपने मुझे उस दिन हना के साथ खेलने पे इतना डांटा था, तो मैंने समझा कि शायद आपको मेरी उससे दोस्ती पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपसे छुपाया। आई एम सॉरी, मगर हना अच्छी लड़की है। तो अम्मी ने कहा ऑफ कोर्स वो अच्छी लड़की है, मैंने कब कहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन मैंने उस दिन आपको इसलिए नहीं डांटा था कि आप हना के साथ खेल रही थी, मैंने आपको इसलिए डांटा था भाई साहब कि आप कैलूले के वक्त खेल रही थी। सही वक्त पे सही काम करना चाहिए। खेलने का वक्त है शाम का वक्त, पढ़ाई का वक्त भी है शाम का वक्त, दोपहर का वक्त है कैलूले का वक्त। तो आप गलत वक्त पे गलत काम करेंगी, इसलिए मैंने आपको डांटा था। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप हना को पढ़ा रही हैं। अब कल से अपने होमवर्क के टाइम पे आप हना को अपने साथ बिठाकर पढ़ाएंगी। कैसा? जनाब एक छोटी सी नजर है। हेलो ठीक है, मिलती हो? एक नजर एक नज़म सुनाए जनाब, एक बेबी ब्रदर के बारे में। ये बेबी ब्रदर सिस्टर आ जाओ, बैठ जाए सब, बैठ जाओ। वन ब्रदर, वंडरफुल। ये नज़म है ये वैसे नज़म तो है एक छोटे भाई के बारे में, तकरीबन उस साइज इसको सब एक लाइन से भेज है। तो ये एक नन्हे मुन्ने के बारे में, लेकिन ये नन्ही मुन्नी के बारे में भी हो सकता है क्योंकि हरकतें दोनों बिल्कुल एक जैसी करते हैं। जनाब नन्हे मियाँ की देखो आदत, चखेंगे हर चीज को हजरत, चीज जो देखी रख ली मुंह में, हाथ लगी और पहुंची मुंह में, जाती है हर चीज ही मुंह में, ये भी मुंह में वो भी मुंह में, तिनका मुंह में, तीली मुंह में, पेंसिल मुंह में, चाबी मुंह में,
कपड़ा मुंह में, लकड़ी मुंह में, धागा मुंह में, गिट्टी मुंह में, गुड़िया मुंह में, फिरकी मुंह में, घोड़ा मुंह में, हाथी मुंह में, जी चाहा तो चुसनी मुंह में, कुछ ना हुआ तो उंगली मुंह में। कोई पूछे भाई क्या है, कागज में भी कोई मजा है, बाजा भी कोई खाता है, मोटर कौन निकाल सकता है। ये जो तुमने अभी कुतरा है खाली विद्या का ढकना है। मुंह खोलो, क्या क्या मुंह में लिया है, जाने कंकर है या क्या है। मुट्ठी खोलो, हाथ में क्या है, हे कांच का एक टुकड़ा है। देखो रबर कितना मैला है, तुमने अभी जो मुंह में लिया है। बिस्किट खाओ, मेवा खाओ, गंदी चीज ना खाओ भैया। समझेंगे इस बात को जाकर, होंगे जब ये मेरे बराबर। कैसा